रेडी किया है मैंने। यहाँ तुम जैसे चाहो सो जाओ, कोई कुछ नहीं बोलेगा। तुम्हें कुछ अगर चाहिए तो अपनी कमला माँ को आवाज दे देना, मैं भाग कर आ जाऊंगी। तुम जो चाहोगी वो कर दूंगी, ठीक है? गुड नाइट। गुड नाइट। ये क्या कमला माँ, बच्ची को अकेले सुलाकर आ रही हो? आपको भी उसके साथ सोना चाहिए। अरे वो बड़ी हो गई है, उसे अब किसी का सपोर्ट नहीं चाहिए, वो सो जाएगी। चलो हम भी सोते हैं। कमला माँ, क्या कर रही हो? दिखाई नहीं देता क्या? कौन सा सामान खत्म हुआ है और कौन सा लाना है, ये देख रही हूँ। कमला माँ, मुझे एक डाउट है। वो क्या? बेचारी भैरवी लाड़ प्यार से हंसते खेलते अपने मम्मी पापा के साथ सो रही थी। आपने उसे वहाँ से लाकर दूसरे रूम में सुला दिया और आप भी उसके पास नहीं सो रही हो। क्यों मम्मी पापा से दूर कर रही हो भैरवी को? इतना भी नहीं समझ आया। हमारे घर में एक पंडित आए थे, उन्होंने कहा था इस घर में एक भगवान का अवतार होगा। जैसे मेरा पेट भरा वैसे ही तुम्हारा भरेगा, ऐसा कहा था उन्होंने। हाँ, ऐसा कहा था। उस दिन जब मालकिन कार से आ रही थी, उस दिन की ही बात है। कार में झूला था ना? हाँ, लेकिन इसका क्या मतलब है? अरे बुद्धू, मालकिन को माँ बनना है तो पति पत्नी को साथ रहना पड़ेगा ना। अरे वाह 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 वाह, मैंने तो ये सोचा भी नहीं था। कमला माँ, आपका दिमाग है ना, बहुत तेज है। इतनी दूर की सोचकर क्या काम किया है आपने? अरे प्यारी रूपा, मैं तो बस इस घर में एक बार बच्चे के रोने की आवाज सुनना चाहती हूँ। हंसते खेलते खुश रहें ये लोग, बस यही मेरी प्रार्थना है। मालिक अभी बहुत अच्छे बन गए हैं, अब वो पहले जैसे नहीं रहे। अब वो अपने घर वालों को पसंद नहीं करते। मालकिन के अच्छे दिल की वजह से सब अच्छा हो रहा है। सब शांभवी माँ की कृपा है। क्या हुआ मालकिन, इतनी डरी हुई क्यों हैं आप?
कमला माँ, उस सूटकेस में बच्ची है कमला माँ। कहाँ है बच्ची मालकिन? नहीं कमला माँ, जब मैंने देखा था तो उसमें बच्ची थी। नहीं मालकिन, ये देखिए, ये बचपन में आप श्याम भाभी को पहनाती थी ना, वही फ्रॉक है। ये देखिए, याद आया आपको? ये देखिए मालकिन। हाँ कमला माँ, लेकिन जब मैंने देखा तो यहाँ पर एक बच्ची थी कमला माँ। देखिए, मैंने नीचे पूजा की, फिर सब जगह पर धूप लेकर घूमी, उसी तरह से इस रूम में भी धूप घुमाने लाई। धूप करने के बाद इस रूम से बाहर जाते समय बच्ची के रोने की आवाज आई। मैंने धूप को वहां रखकर आवाज कहां से आ रही है देखा तो ये सूटकेस मुझे नजर आया। इसी सूटकेस से बच्ची की रोने की आवाज आ रही थी। तब मैं सूटकेस के पास आई और जब मैंने चेन खोलकर देखा तो सूटकेस के अंदर बच्ची थी। हो सकता है मालकिन, आप जो कह रही हो वो सच हो। आजकल जो घटनाएं हो रही हैं उन्हें याद कीजिए। आपकी कार में झूला था ना? मालकिन, वो हाथ पे क्या झूला लेकर आई है? किसके खेलने के लिए? कौन खेल खेलेगा रूपा इसमें? पता नहीं कौन इस झूले को कार में रख के गया। क्यों रखा, किसने रखा, कुछ पता नहीं चला। उस दिन उस औरत ने कहा था ना कि इस घर में भगवान का अवतार होगा। रूपा, इनके हाथ धोने के लिए कुछ ले आओ। पेट बहुत भर गया। तृप्त होकर खाना खाए हुए जाने कितने दिन हो गए थे। जैसे मेरा पेट भरा, जल्द ही तुम्हारा पेट भी भर जाएगा। ये सब आपको बच्चा होने का संकेत है। लेकिन आपको इस सूटकेस में बच्ची दिखी, इसका मतलब माँ शांभवी दोबारा इस घर में जन्म लेने वाली हैं। देवी शांभवी मेरी बेटी शांभवी के रूप में दोबारा मेरे पेट से जन्म लेने वाली है। इस बात से मुझे कितनी खुशी है मैं बता नहीं सकती। भगवान की दया से शांभवी दोबारा इस घर में जन्म लेंगी मालकिन। आपकी खोई हुई सारी खुशियाँ वापस आ जाएंगी। शांभवी को हम सब लोग दोबारा खिलाएंगे मालकिन। ये सब सोचकर ही मुझे कितनी खुशी हो रही है मैं बता नहीं सकती। हाँ कमला माँ। मेरे पेट से दोबारा शांभवी का पैदा होकर आना मेरा सपना था। उसने आखिरी पल में भी यही मांगा था देवी शांभवी से कमला माँ। मैं दोबारा अपनी शांभवी को देख पाऊंगी, उससे दोबारा खिला पाऊंगी।
चाहे हम कुछ भी कर ले, पैसे नहीं बना पा रहे हैं आदि। देखो मामा, पैसे बनाना मतलब कांटा निकालने जैसा है। मुश्किल वही पैसे खर्च करना कांटे से गुब्बारा फोड़ने जैसा है। बहुत ही आसान। इंसानियत से कमाने का सोचा तो मिडिल क्लास जिंदगी भी नहीं जी सकते। किसी का सर फोड़कर पैसा बनाना होगा। आप राजचंद्र बने रहो, आपके हाथ में पैसे नहीं है तो सब आओ जाओ करते रहेंगे। आप एकदम बने रहो, लेकिन अगर आपके पास पैसे हैं तो सब आपको सर कहेंगे, भैया जी, मालिक कहेंगे, सिर्फ आपका कहना ही मानेंगे। इसीलिए आप चोरी करके, मर्डर करके जेल में रहकर आएंगे तो लोग आपको गिरी हुई नजरों से ही देखेंगे। लेकिन चुनाव के वक्त अगर उन्हीं लोगों को आप 500 रुपए दे दो तो वही आपकी जय जयकार करेंगे और आपको वोट भी देंगे। ऐसे गए गुजरे लोगों का समाज है ये। क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? ओह गुरुजी, आइए आइए आइए। कैसे हो आदि? गुरुजी, मेरा चेहरा बदल गया, फिर भी मैं ही आदि हूं, ये आपको कैसे पता चला? हम इंसान को शक्ल से नहीं पहचानते, उसके शरीर में बसी आत्मा से पहचानते हैं। आइए गुरुजी, बैठ जाइए। इसलिए मैंने आपको गुरु के तौर पर अपनाया है। आप जब तक मेरे साथ थे मैं बिल्कुल किसी राजा की तरह था, जो भी छूता सोना बन जाता था। हार क्या होती है ये पता ही नहीं था। हालात और मजबूरियों की वजह से मुझे आपको छोड़कर किसी और के पास जाना पड़ा। तब मेरा खराब वक्त शुरू हुआ। आखिर में पागल होकर पागल खाने में भर्ती हुआ। पागल खाने से वापस आने के बाद मुझे आपसे मिलना था, ताकि आपका आशीर्वाद पाकर मैं पुराने आदि जैसा जी सकूं। इसलिए मैंने आपको फोन किया था। मेरा आशीर्वाद और सहयोग हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा आदि। गुरुजी, जैसा आप कहोगे मैं वैसा ही करूंगा। मैंने जो खोया है मुझे उसे वापस पाना है। बस शिवकामी को मुझे बर्बाद करना है। तुम्हारा लक्ष्य कि जो तुमने खोया है उसे वापस पाने की तुम्हारी इच्छा है, वो सब ठीक है, लेकिन अगर वो सब पाना चाहते हो तो उसके लिए तुम्हें जिंदा रहना होगा। ऐसा क्यों कह रहे हो गुरुजी? मैं तो अब बिल्कुल ठीक हूं। उस घर में एक भगवान का अवतार रह रहा है और वो शिवगामी के पेट से जन्म लेने वाला है। वो बच्चा एक राक्षस के संहार के लिए अवतार लेने वाला है। उस बच्चे के पैदा होने के समय से 8 महीने 8 दिन 8 घंटे 8 मिनट पर तुम्हारी मौत हो सकती है। तुम्हारा संहार हो सकता है।
ये आप क्या कह रहे हो गुरुजी? अभी तो हॉस्पिटल से दूसरा जन्म लेकर आया हूं, मेरी मौत हो जाएगी कह रहे हो? विधि में यही लिखा है, लेकिन मेरे जैसे ही उसे बदल सकते हैं। क्या करना होगा बताइए गुरुजी। उस बच्चे के पैदा होते ही तुम्हारी जान को खतरा होगा। वो बच्चा पैदा नहीं होना चाहिए। पति पत्नी को मिलन का मौका नहीं मिलना चाहिए। ये नहीं हो सकता गुरुजी, वो दोनों इस वक्त बहुत करीब हैं। उन्हें अलग करना मुमकिन नहीं है। उसके लिए भी मेरे पास एक अस्त्र है। इस राखी की तरह दिखने वाले ताबीज को अशोक के हाथ में बांधना होगा। कैसे बांधोगे ये तुम पर छोड़ा है। इसे बांधने के अगले पल ही अगर वो भगवान भी आ जाए तो उन दोनों को एक नहीं कर पाएगा। उन दोनों के बीच में झगड़ा होगा, फूट पड़ेगी, बैर होगा। वो दोनों एक दूसरे से दूर हो जाएंगे। मम्मी, आप कुछ समझे क्या? कुछ भी करके उस अशोक के हाथ में ये बांधना होगा। अरे बाप रे, मुझसे नहीं हो पाएगा। मुझे और तेरे मामा को देखकर ही गुस्सा हो जाता है वो। उस घर में एक शब्द नहीं बोलने देता वो मुझे, भड़कता है। तुम्हें यकीन नहीं होगा आदि, शिवगामी को एक बार पीने के लिए जूस दिया तो पीना नहीं, मेरी छोटी मम्मी ने उसमें जहर मिलाया होगा ऐसा कहा उसने, पता है? ओहो, इतना बदल गया है क्या वो? मुझसे शेर पैसे लेते वक्त तो बिल्कुल सही था, अब ये नौटंकी कर रहा है। आदि, कुछ भी हो जाए इस ताबीज को अशोक के हाथ में बांधना होगा, नहीं तो तुम्हारी मौत को रोकना किसी के भी बस में नहीं है। मैं अब चलता हूं। मामा, ये जिम्मेदारी मैं आपको सौंप रहा हूं। क्यों बुलाया है मामा? बैठो, बताता हूं। तुमसे एक मदद चाहिए। क्या है मामा? शिवगामी को बच्चा हुआ तो आदि की जान को खतरा है। इसीलिए पति पत्नी को दूर करने के लिए गुरुजी ने यह ताबीज दिया है। इसे अशोक के हाथ में बांधना है। ऐसा मैं नहीं कह रहा बेटी, आदि ने कहा है। क्या मुझे बांधना होगा? हाँ। नहीं नहीं, मुझसे नहीं हो पाएगा, जाके मम्मी को बोलो। तुमसे नहीं हो पाएगा तो तुम्हारी मम्मी से क्या होगा?
पहले से ही सांप और नेवले की तरह हैं वो लोग। मेरे साथ भी अशोक भैया वैसे ही हैं। देखकर बात नहीं करते, जब देखो अनदेखा करते रहते हैं। तुम छोटी हो, बहन को लेकर सॉफ्ट कॉर्नर उसके मन में जरूर होगा। तुम्हें ही कोई ना कोई नाटक करके इसे राखी समझकर उसके हाथ में बांधना होगा। वैसे भी आज रक्षाबंधन है, उसी बहाने इस काम को कर देना। उन्होंने मुझे डांटा तो? तुम्हारे बोलने पर है बेटी। वैसा कुछ हुआ तो मुझे और अपनी माँ को अच्छे से डांटना उसके सामने। इन दोनों की वजह से मैं बिगड़ गई। मैं भी आपकी तरह अच्छी बनना चाहती हूँ, ऐसी कहानी बना देना। ठीक है, ट्राई करती हूँ। ट्राई करती हूँ नहीं, करना ही होगा। ये काम तुमने नहीं किया तो हमारा समय नहीं आएगा। ठीक है मामा, अशोक भैया के हाथ में ये राखी बांध दूंगी। इस बात को सीरियसली लेना और ये काम होने के बाद आदि को कॉल करना। ठीक है मामा, मैं अशोक भैया के हाथ में बांधूंगी। दो मुझे। ठीक है, मैं चलती हूँ। मालकिन, कमला माँ ने पूजा में क्या चाहिए सब बताया है। सब लिखकर ड्राइवर को दे देती हूँ, जाकर ले आइएगा। बाकी की चीजें मैं और कमला माँ लेकर आ जाएंगी। लेकिन रूपा, सुहागन वाली पूजा करनी चाहिए क्या? हाँ मालकिन, करेंगे तो बहुत अच्छा होगा। बहुत मुसीबतों का सामना करके आप और मालिक एक हुए हो। भगवान की दया से हमारे घर में बच्चा आने की खबर है। ऐसे समय में सुहागन की पूजा करेंगे तो घर के लिए बहुत अच्छा होगा मालकिन। आप चिंता मत करो, सारे काम मैं और कमला माँ देख लेंगे। आप बस तैयार होकर पूजा में बैठ जाइए। ठीक है, करते हैं। क्या क्या चीजें लानी है? तुम एक काम करो, तुम बोलती जाओ, मैं लिखती जाती हूँ। ठीक है मालकिन। हाँ, ओके। 10 फूलों की माला और साथ में थोड़े से फूल भी लाना। एक्सक्यूज मी, फूल मतलब क्या? फ्लावर। वही तो बोला मैंने। अरे हाँ। नेक्स्ट। हाँ, 1 किलो सेब और साथ में 1 केजी एप्पल भी लाना। भैरवी, तुम बहुत ही शरारती हो गई हो। चुपचाप बैठो। नेक्स्ट क्या है रूपा? 20 नारियल पानी मालकिन। कोकोनट वाटर नहीं चाहिए? उठो उठो उठो, बाहर चलो, चलो बाहर जाओ। सॉरी सॉरी, मैं कुछ नहीं बोलूंगी। पक्का चुप बैठी रहोगी? हाँ। ठीक है, नेक्स्ट क्या है रूपा? 4 हार, साथ में 5 चॉकलेट भी लाना। भैरवी, तुम्हें चॉकलेट खाना है ना, तो चॉकलेट फ्रिज में है, जाकर खा लो। यहाँ पर हमारा सर मत खाओ। नहीं तो एक काम करो, चलो उठो। नहीं, पापा के साथ खेलो, जाओ। नहीं। मालकिन, मालिक के साथ रहेगी तो मस्ती नहीं करेगी। हमारे साथ ही इतनी शरारत करती है ये। और अपने पापा से कितना प्यार करती है। इसीलिए इस बार मुझे लड़का ही होना चाहिए। अब होगा ना? बस करो मेरी माँ, प्लीज मुझे छोड़ दो, नहीं तो अपने पापा के पास जाओ। रूपा, चेक करो। हाँ मालकिन, सब कुछ ठीक है। लिस्ट तो बना ली। पुजारी नहीं चाहिए क्या? पुजारी मार्केट में मिलते हैं क्या? परसों मैं और पापा जब मार्केट गए थे तब पुजारी मिले थे। अरे
तुम एक काम करो, ये लिस्ट को ले जाकर ड्राइवर को दे दो और बचा कुचा सामान तुम और कमला माँ लेकर आ जाना। ठीक है मालकिन। ठीक है मालकिन। मम्मी, रूपा आंटी कमला दादी मार्केट जा रहे हैं। मैं, आप और पापा कहीं बाहर चलें क्या? नहीं बेटा, बहुत काम है। कभी भी आप दोनों साथ मिलकर मुझे बाहर घुमाने नहीं ले जाते हैं। स्कूल में हर हफ्ते सारे बच्चे आकर, कल मैं और मेरे पापा होटल गए थे। मैं और मेरे मम्मी पापा मॉल गए थे। भैरवी, तुम और तुम्हारे मम्मी पापा कहाँ गए थे? ऐसा पूछते हैं। फिर मैं क्या कहूँ समझ ही नहीं आता। ठीक है बेटा, कहाँ चले बोलो? अम्यूजमेंट पार्क चले? वहाँ गए तो पानी में खेल सकते हैं, जाइंट व्हील में बैठ सकते हैं। ओके ओके, मैं आने के लिए रेडी हूँ। तुम्हारे पापा चलेंगे क्या, जाकर पूछो। मैं पापा को मनाऊंगी। डन, ओके। एक्सक्यूज मी, मैंने आपको डिस्टर्ब किया? ओह, विद प्लेजर। क्या बात है? मैं आपकी प्यारी बेटी हूँ ना? हाँ। और आप मेरे प्यारे पापा। हाँ। मैं जो भी मांगूंगी आप मना नहीं करोगे ना? ओह, इतना बोल रही हो, मतलब कोई बात तो है। क्या चाहिए तुम्हें? मुझे बाहर जाना है। आप और मम्मी पापा दोनों मिलकर मुझे बाहर लेकर चलो। ओह, वैसे हमारी रानी को कहाँ जाना है? अम्यूजमेंट पार्क में। वहाँ मुझे जाइंट व्हील में बैठना है, पानी में खेलना है। वहाँ पर बहुत सारी खेलने की चीजें हैं। तो ठीक है, देखो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं तो रेडी हूँ, पर तुम्हारी मम्मी को भी तो आना चाहिए। अरे रे रे रे, कितनी परफेक्ट जोड़ी है, मेड फॉर ईच अदर। उन्होंने कहा मैं तो चलूंगी, लेकिन तुम्हारे पापा चलेंगे क्या? और आप बोल रहे हैं मैं चलूंगा, लेकिन तुम्हारी मम्मी चलेंगी क्या? आप दोनों ने पहले से तय किया है क्या? ऐसी बात नहीं है बेटा, कल सुहागन की पूजा है। अगर हम ऐसे बाहर जाकर घूमेंगे तो फिर तैयारी कौन करेगा? रूपा आंटी, कमला दादी मार्केट जा रही हैं। मैं, आप और मम्मी अब बाहर जाते हैं। ओके? ओके, ऐसी बात है तो ठीक है। जल्दी से जाके अपनी मम्मी को बोल दो कि रेडी रहें। थैंक यू सो मच पापा। जा। मम्मी, ये वाला, ये कैसा है? नहीं, ये अच्छा नहीं है। हाँ, मम्मी, ये इसे परसों ही पार्टी में पहना था ना? नहीं नहीं। हाँ, ये देखो, ये कलर अच्छा है ना? हाँ, ये नाइट ड्रेस है। हम सोने नहीं जा रहे हैं, खेल को एंजॉय करने जा रहे हैं। दूसरा कुछ देखो। रुको, मैं ही देखती हूँ, मैं खुद सिलेक्ट करती हूँ। हाँ, वाव,
ये बहुत अच्छा है, वेरी क्यूट। तुम इसे ही पहनो। तुम्हारी ड्रेस तो सिलेक्ट हो गई, अब मेरी ड्रेस कौन सिलेक्ट करेगा? मैं सिलेक्ट करूंगी। ओके, कौन सी पहनूं? हाँ, ये? नहीं। ये? अरे मालकिन, शोरूम में जैसे निकाल कर रखते हैं वैसे ही रखा है। क्या बात है। हम सब बाहर जा रहे हैं कमला माँ। इसका ड्रेस तो मैंने सिलेक्ट कर दिया है कमला माँ, लेकिन अब मेरी साड़ी कौन सिलेक्ट करेगा? अरे कोई भी पहन लो, अच्छी लगोगी। मम्मी, आपके ऊपर ये बहुत अच्छा लगेगा। वाओ, गुड चॉइस, थैंक यू। मैं यही साड़ी पहनूंगी। कमला माँ, साड़ी अच्छी है ना? अच्छी है। मेरी? सिलेक्ट की है। ओह, अच्छा है ना? रेडी हो? रेडी है क्या? अब तक तो हम सिर्फ ड्रेस ही सिलेक्ट कर रहे थे। अरे तुम ये सब दुकान से सिलेक्ट करके ही लाई हो ना, तो दोबारा क्यों सिलेक्ट करना है? देखो मैं कितनी जल्दी रेडी होकर आ गया। आपका क्या है, आप तो मर्द हैं, कोई भी शॉर्ट पैंट पहनकर रेडी हो जाते हैं। हम लेडीज हैं, इस बारे में थोड़ा कॉन्शियस रहते हैं। मुझे ना थोड़ा टाइम लगेगा। हाँ, मैं भी लेडीज हूँ, मुझे भी टाइम लगेगा। हाँ, बड़ी आई लेडी। ठीक है, तो मैं हॉल में बैठा हूँ, जल्दी से रेडी होकर आओ। जल्दी नहीं हो पाएगा, अभी बस ड्रेसेस सिलेक्ट हुई हैं। अभी हेयर स्टाइल करनी है, मेकअप करना है, ज्वेलरी पहननी है। अरे कितने सारे काम हैं। कब तक? अरे उस ब्रह्मा ने कितनी फुर्सत में और कितना टाइम लेकर तुम्हें बनाया है, पर तुम लोगों को उस ब्रह्मा से ज्यादा उस लेडीज पार्लर की लड़कियों पर भरोसा है ना? ये सब आपके लिए ही है मालिक। नहीं कमला माँ, मेरी बीवी को देखो तो, ये सिर्फ चेहरा भी धो लेना तो भी काफी है, कितनी खूबसूरत दिखती है ना? हाँ है तो। ठीक है, मैं हॉल में हूँ, प्लीज जल्दी आना। We'll try. Hey, come soon. ठीक है, चलो जल्दी रेडी हो जाते हैं, नहीं तो तुम्हारे पापा को कोई कॉल आ गया ना तो भाग जाएंगे। मालकिन, मालिक कहीं नहीं जाएंगे, आप चिंता मत करिए। ठीक है, चलो चलो चलते हैं। शिवगामी, रेडी हुई क्या? हाँ, just 2 minutes। हाँ, अगर लड़के 2 मिनट बोलकर 2 मिनट में नहीं भी आए तो भी वो 10 से 15 मिनट में आ ही जाते हैं, लेकिन अगर औरतें बोले कि 2 मिनट में रेडी होकर आ जाएंगी तो 2 घंटे में भी नहीं आने वाली। भैया, क्या है? आज रक्षाबंधन है तो आपको राखी बांधने आई हूँ। ये क्या, कोई नया नाटक है? किसे बर्बाद करने निकली हो? ओह, तुम्हारी माँ और मामा ने कहा होगा, है ना? तुम्हारे हाथों में ये राखी की थाल शोभा नहीं देती। अरे तुम इतना छोटा धागा क्यों लाई हो? एक बहुत बड़ी रस्सी लेकर आओ, मेरे गले में डालकर खींच देना, मर जाऊंगा। तुम तो यही सब चाहती हो ना? अरे इस राखी जैसे पवित्र बंधन को आखिर कब तक अपने मतलब के लिए यूज करते रहोगे? हाँ, थू, शर्म आनी चाहिए।
भैया, मुझसे गलती हुई है। बहुत बार आपके दिल को दुखाने वाला काम किया है। मैं छोटी हूँ ना, मुझे कहाँ समझ में आता है। बड़े जो करते हैं हम उसी को फॉलो करते हैं ना। पहले जब हम इस घर में आए थे, शिवगामी भाभी पर गुस्सा करते थे। आप भी तो वैसे ही थे ना। आपकी बातें सुनकर मैं भी गुस्सा करती थी, लेकिन आप अब बदल कर अच्छे बन गए हैं। मैं भी आपकी तरह ही बनना चाहती हूँ भैया, लेकिन क्या करूँ? मम्मी और मामा मुझे ऐसा करने का मौका ही नहीं देते। दूसरों का बुरा करके उनसे कुछ पाने की कोशिश करते हैं। हमारी जिंदगी के बारे में सोचकर ही मुझे शर्म आती है। मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए। मेरी पढ़ाई पर 15-20 हजार सैलरी देने वाला टीचर का काम मिल जाएगा। मेरी औकात के हिसाब से लड़का देखकर शादी कर देना, मैं खुश रहूंगी। लेकिन भैया, मुझे जो चाहिए वो है भैया कहने वाला वो एक प्यारा सा रिश्ता। हमारे पापा नहीं है। बचपन से ही मुझे जो चाहिए आप दिलाते थे। मैंने आप में अपने पापा को देखा है। आपको याद है क्या भैया, कितनी बार मेरे स्कूल में टीचर पेरेंट्स मीटिंग के लिए आप ही आते थे। आप ही मेरे सब कुछ थे भैया। जब मैं छोटी थी तब बहुत अच्छी थी, किसी का भी बुरा नहीं सोचती थी। बड़े होते होते घर वालों को देखकर मैं भी बुरी बन गई। भैया, मुझे आपकी तरह बनना है। मेरे टीचर बनने की प्रेरणा भी आप ही है। प्लीज भैया, मैं आपकी एक अच्छी बहन बनकर रहूंगी। समाज के लिए एक अच्छी टीचर बनूंगी। प्लीज भैया, मुझे बस एक मौका दे दो। प्लीज भैया, मुझे आपका रिश्ता चाहिए भैया, आपका प्यार चाहिए भैया। प्लीज भैया, प्लीज भैया। ठीक है, बांध दो।
कमला माँ, कैसी लग रही हूँ? बहुत अच्छी लग रही हो बेटी। अशोक, कहाँ जा रहे हैं आप? नॉनसेंस। अगर कोई बाहर जा रहा हो तो उससे कहाँ जा रहे हो ये नहीं पूछना चाहिए, ये कॉमन सेंस की बात है। अरे मैं मर्द हूं, कहीं भी जाऊं नहीं पूछना चाहिए, इतनी अकल नहीं है क्या? अचानक ऐसी क्यों बात कर रहे हो अशोक? आपने कहा था बाहर जाना है, इसीलिए तो हम रेडी हुए हैं। देखो, मैं तुम्हारे लिए अपना वैल्यूएबल टाइम नहीं वेस्ट कर सकता। मेरे लिए हर पल पैसा है। उसके अलावा हमने कल परसों शादी नहीं की है जो हाथ में हाथ डालकर घूमेंगे। मुझसे ऐसी क्या गलती हो गई जो आप मुझे ऐसे डांट रहे हो? हाँ, मैं ऐसे ही बात करूंगा। उसके अलावा तुम्हें शोना बेबी कहकर बात नहीं कर सकता, और वैसे बात करना भी नहीं आता। इस घर में 5 मिनट की भी शांति नहीं है। पापा, पापा, पापा। देख रही है ना कमला माँ, ये कैसी बातें करके गए हैं। इतने सालों बाद हमने बाहर जाने का प्लान बनाया था और देखा, इसीलिए तो हम सब रेडी हुए थे। फिर ये आदमियों की भी परेशानी होती है मालकिन। कोई अर्जेंट कॉल आ गया होगा, इसीलिए शायद ऑफिस जा रहे होंगे। जैसे कि मैंने कभी ऑफिस देखा ही नहीं है। क्या मैंने कभी कोई प्रॉब्लम फेस नहीं की? कुछ भी हो, क्या प्रॉब्लम है ये तो बताना चाहिए था ना। कहाँ जा रहे हैं ये तो बता सकते थे ना। कहाँ जा रहे हैं ये पूछना भी गलत है। वो आप पर गुस्सा नहीं है, बस थोड़ा परेशान है। उनके काम में कोई समस्या आई होगी, इसीलिए ऐसी बात कर गए। वापस आकर वो आपको जरूर सॉरी बोलेंगे, देखना। सॉरी बोलकर कोई फायदा नहीं है। मुझे कितना दुख और शर्मिंदगी हो रही है आपको नहीं पता। पता है मालकिन, मुझे भी बहुत बुरा लग रहा है। आप ज्यादा सोचिए मत, मालिक जरूर वापस आएंगे, देख लीजिएगा। कमला माँ, बिना कारण के ऐसे गुस्सा करके जाएंगे तो मैं क्या करूंगी बताइए। कुछ नहीं होगा, वो पक्का लौट आएंगे, आप चलिए। पापा, मेरी बात सुनिए पापा। पापा प्लीज, पापा मेरी बात सुनिए। पापा, आपने तो कहा था कि मुझे बाहर लेकर चलोगे ना, फिर अभी ये बैग लेकर क्यों जा रहे हो? देखो, मुझे काम है, चाहो तो तुम अपनी मम्मी के साथ चली जाओ। पापा, हाँ, ये बात सबसे पहले भैया को बताती हूँ। बोलो नंदिनी, मैंने जो काम कहा था वो हुआ या नहीं? भैया, कैसा ताबीज है वो, बहुत पावरफुल है। अशोक भैया को बांधते ही एकदम से कुछ उल्टा हो गया। ओ अच्छा, ऐसा हो गया? अशोक भैया, भैरवी और शिवगामी ने बाहर जाने का प्लान बनाया था। बाहर कहीं चले? तुम्हारे पापा चलेंगे क्या, जाकर पूछो। एक्सक्यूज मी, दोनों मिलकर मुझे बाहर लेकर चलो। ओके। अशोक भैया पूरी तरह से रेडी होकर बैठे थे। शिवगामी और भैरवी रेडी हो रहे थे। सब हंस खेल के बात कर रहे थे। तभी मैं राखी बांधने के लिए पहुंच गई। भैया, मुझे देखा तक नहीं उसने। मैंने अच्छों की तरह नाटक किया। नाटक करती हूँ, उसने ऐसा कहा, लेकिन मैंने छोड़ा नहीं। माँ और मामा ने मुझे अच्छे से पाला नहीं,
मुझे आपकी तरह अच्छा बनना है भैया। ऐसा नाटक किया, मान गया वो। प्लीज भैया, मुझे बस एक ही मौका दे दो। प्लीज भैया, मुझे आपका रिश्ता चाहिए भैया, आपका प्यार चाहिए भैया। प्लीज भैया, प्लीज भैया। बांधो। राखी बंधवा ली। राखी बंधवाने के बाद बाहर जाने के लिए जो तैयार बैठे थे, एकदम से गुस्से में ऊपर चले गए। और फिर पता है क्या हुआ भैया? शिवगामी ने पूछा, क्या हुआ, आप अचानक कहाँ जा रहे हैं? मुझे तुम्हें बताने की जरूरत नहीं है, मैं मर्द हूँ, जब चाहे आऊंगा, जब चाहे जाऊंगा। ये सब पूछने वाली तुम होती कौन हो? ऐसा गुस्से में उन्होंने डांट दिया। उन्हें तो ऐसा लगा किस पर भरोसा करें। वेरी गुड। परफेक्ट जोड़ी के बीच आखिर फूट पड़ ही गई। अब क्या बोलूं भैया, वो भैरवी भैया के पीछे भागते हुए गई, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ा, गाड़ी लेकर निकल गए। मेरे गुरुजी की दी हुई राखी है वो। मुझे नहीं पता था ये राखी इतनी पावरफुल है। जब तक वो राखी अशोक के हाथ में है, वो अशोक शिवगामी की तरफ मुड़कर देखेगा भी नहीं। देखते हैं भैया, मैं भी उसी का इंतजार कर रही हूँ। कोई भी अपडेट होगा तो मैं आपको कॉल करूंगी। संभल कर रहना, तुम और मैं टच में हैं, ये वहां पर किसी को भी पता नहीं चलना चाहिए। ठीक है भैया, बाय।